हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गज्जू सर इंग्लिश। आई होप कि उम्मीद करूंगा कि सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई 2020 द हिंदू न्यूज़पेपर की 15 जुलाई की वोकेबुलरी अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक एक वोकेब हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, है ना। कंटिन्यू ये सेशन चलता रहेगा। 2000 वोकेबुलरी यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज के वोकेब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 100 तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, 101 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एक वोकेब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकेब रहने वाले हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पर डे का एक वर्ड याद कीजिए। आज हम काफ़ी वर्ड यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वर्ड है इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मतलब होता है वाइटल, ठीक है। इंपैरेटिव का मतलब होता है वाइटल, ठीक है। अब वाइटल क्यों लेते हैं? इंपैरेटिव रहने के लिए हम वाइटल का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कैलस, कैलस का मतलब होता है निर्दयी। कलश का मतलब क्या होता है? निर्दयी। तो कलश को याद करो, कलश, जिस घर में कलेश होता है, कलश को याद करो, कलेश, कलेश होता है, वो घर कैसा हो जाता है? निर्दयी हो जाता है। तो नॉट केयरिंग, वहाँ पे कोई केयरिंग नहीं करता अबाउट अदर पीपल, दूसरे लोगों की। और एक तरह से क्या होते हैं क्रूल होते हैं, ठीक है। कलश कैसे होते हैं? क्रूल होते हैं, निर्दयी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कलश को याद कर लो, कलेश से। घर में कलेश होगा तो क्या होगा? कलश होगा, ठीक है। लोग कैसे बन जाएंगे? कलश बन जाएंगे। अंडरस्कोर का मतलब होता है जब स्कोर आपका अंडर में आ जाता है, अंडर का मतलब नीचे आ जाता है, तो आपको क्या हो जाता है? स्ट्रेस होने लग जाता है, मतलब एम्फेसाइजिंग आप करने लग जाते हो, रेखांकित कर देते हो उसको। तो अंडरस्कोर का मतलब रेखांकित करना, स्ट्रेट या एम्फेसाइज करना, ओके स्टूडेंट्स। और ये वर्ड भी आपने इजीली याद कर लिया। एम्पल, एम्पल को याद कर लो, एप्पल। आज एप्पल घर में क्या है जी? एनफ है, काफ़ी है, सबके लिए बराबर बटेगी। तो एम्पल को याद कर लो, एप्पल से। एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में होना, इनफ होना। तो इनफ मतलब कि एम्पल को याद कर लो एप्पल से। तो किसी वर्ड्स को आप कोई ना कोई तरीका लगा के आप याद कर सकते हो। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बच्चे खत्म कर देना। तो एक्सटिंग्विश कर देना, खत्म कर देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। एक तरह से कैसे? तो आग को बुझा देना, ठीक है। और आग को बुझाने के लिए भी एक्सटिंग्विश का अपन यूज करते हैं। तो डिस्ट्रॉय करना मतलब एक तरह से क्या कर देना जी? ब्लो आउट कर देना, एक्सटिंग्विश करना। चंक, चंक का मतलब एक बड़ा हिस्सा होता है, उसको चंक कहेंगे हम। चंक यानी बड़ा हिस्सा। तो चंक को याद लो चौक से। चंक, चौक, चौक होता है, उसमें हम बड़ा हिस्सा रखते हैं। ए फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब स्पष्ट रूप से बड़ा अमाउंट होता है, उसको हम चंक कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। बोनांजा, अचानक होने वाला लाभ। तो बोनांजा का मतलब होता है अचानक बड़ा फायदा होता है, उसको हम बोनांजा कहते हैं। एक इडियम्स भी आती है आपके, वो है विंडफॉल। अचानक से तो तेज़ हवा चलती है, पहले मौसम साफ था, अचानक तेज़ हवा चलती है, मतलब आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक आपको बड़ा फ़ायदा मिल गया, बोनांजा मिल गया, मतलब बड़ा फ़ायदा हो गया। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, बोनांजा हो गया, मतलब कि एक तरह से बड़ा फ़ायदा आपको हो गया। बिलाई, बी यानी होना, लाइन झूठा, झूठा होना, झूठा होना, ये मीनिंग आ गया। बी यानी होना, लाइन झूठा होना। तो टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर फॉल्स इंप्रेशन दिखाना, गलत प्रभाव दिखाना, उसे बिलाई कहते हैं अपन। तो बहुत आसानी से वर्ड्स को आप विद इन सेकेंड में याद कर सकते हो, बस बार बार रिपीट करना है, डेली बेसिस को वर्ड पे लिखना है। स्कोरेज का मतलब होता है एक तरह से, स्कोरेज वर्ड है, एकदम मैं डिटेल से बताना चाहूँगा स्कोरेज वर्ड को। एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़े। स्कोरेज, तो स्कोरेज का मतलब होता है भय पीड़ा देने वाला आदमी होता है, उसको स्कोरेज कहते हैं। तो कोरेज करता है हमें, जो कुरिस्ता है, कुरिस्ता वो आदमी कैसा होता है? ए पर्सन कॉज दैट ऑफ सफरिंग, जो हमें क्या देता है? पीड़ा देता है, उसे कहते हैं स्कोरेज। ऐसे आदमी क्या करेंगे? पीड़ा या दुख या दर्द देंगे, ठीक है। तो स्कोरेज का मतलब पीड़ा या दुख या दर्द देने वाला आदमी, ठीक है। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना। तो स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना, तो एक्सचेंज करना, उसे कहते हैं स्वैप। मैजिक वेंट, मैजिक वेंट का मतलब जादू की छड़ी होती है, उसको बोलते हैं। तो स्टिक यूज्ड इन द मैजिक ट्रिक्स, ऐसी स्टिक लकड़ी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं मैजिक ट्रिक्स में, उसे कहते हैं मैजिक वेंट कहते हैं, ठीक है। एक तरह से छड़ी होती है, मैजिक एंड जादू होता ही है। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है पूरी तरीके से, कॉलेज है वो एप्स हो गया, मतलब कि जो ऐप है वो कोलैप्स हो गया है। इट मीन्स कि जो कोलैप्स का मतलब होता है गिरना, किसी चीज़ का क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाना, टू फॉल डाउन होना। तो कोलैप्स होना, ढह जाना, पूरी तरीके से गिर जाना, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। तो ऐसे क्या याद कर सकते हो? हैवॉक होना, कोलैप्स होना, एक तरह से डिस्ट्रॉय होना। तो डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है खलल करना, किसी चीज़ के बीच में रुकावट डालना, ना इंटरप्शन डालना। इट मीन्स कि टू बी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होना, फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए। टू कंटिन्यू, लगातार, कंटिन्यू बने रहना, इन द नॉर्मल वे, सामान्य वे में कंटिन्यू बने रहना, उसके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, उसको हम डिसरप्शन कहेंगे बच्चे। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो किसी वर्ड को विद इन सेकेंड में। क्रंच, कमी होती है, क्रंच, क्रंच का मतलब कमी हो जाती है। क्रंच, क्रंच का मतलब कमी होना। नॉट एनफ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के पर्याप्त नहीं होना, कोई चीज़ पर्याप्त नहीं हो, क्रंच हो गया, तो इसका मतलब होता है कमी होना, क्रंची। सैलिएंट वर्ड काफ़ी आसान वर्ड है,
बड़ा होगा आपने नोटबुक वगैरह में। सैलिएंट का मतलब मुख्य भाग होता है, साइलेंट अलग होता है। साइलेंट का मतलब तो चुप ही होता है, चुप होता है साइलेंट, और सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य भाग। तो हमारे सैलिएंट फीचर्स क्या है, ऐसे लिखा होता ना कि भाई चीज़ का सैलिएंट फीचर्स क्या, मुख्य भाग क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करवाते हैं, सैलिएंट क्या है। ठीक है, पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है पेन है वो चैन चल रहा, चेट हो रही, पेन की आजकल चेट हो रही है, मतलब इस पेन की ज़्यादा चेट हो रही है, मतलब ये झुकाव में है, मतलब ये इसकी टेंडेंसी है। स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, फॉन्डनेस, स्पेशल लाइकिंग हम लोग खास पसंद कर रहे हैं इसको, या फॉन्डनेस का मतलब इससे लगाव है, जुड़ाव है। ठीक है, शौकीन है लोग इसके। क्यूजोटिक, क्यूजोटिक का मतलब क्या होता है, क्यूजोटिक का मतलब होता है काल्पनिक विचार होता है। क्यूजोटिक का मतलब एक तरह से इमेजिनरी आइडियाज़ होते हैं, उसे हम क्यूजोटिक कहते हैं। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, QUIXOTIC। डिसलेट, तो सिलरेट का मतलब सेलिब्रेट था, सेलिब्रेट को क्या हो गया भाई, डी हो गया। डी का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज़ में डी लग जाता तो वो नेगेटिव में नहीं होता है। तो डिसलेट होना मतलब धीमा होना, टू स्लो डाउन आ जाना। ठीक है, डिसलेट कहते हैं हम। एस्टीमेट, एस्टीमेट कर रहे हो आप, ना इसका यार कितना, इस मकान के ऊपर कितना खर्च आएगा, इसका एस्टीमेट लगा रहा हूँ मैं। तो एस्टीमेट लगा रहा हूँ मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ इसका एस्टीमेट क्या बैठेगा। ऐसे अपने बुजुर्ग लोग भी ऐसे बात एस्टीमेट वर्ड को कॉमनली यूज करते हैं, स्पोकन में बहुत ज़्यादा इसको बोला जाता है। तो कॉमन वर्ड है, बहुत ईजिली आप याद कर सकते हैं। पिगिंग करना, पिग यानी होता है खूंटी होता है, तो खूंटी आप ठोकते हो तो एक जगह करते हो, तो पिगिंग करना मतलब क्या कर दिया, स्थायी कर देना। तो टू फिक्स एट ए पर्टिकुलर लेवल, तो आपने क्या कर दिया, एक तरह से क्या कर दिया जी, पर्टिकुलर लेवल पे चीज़ों को फिक्स कर दिया, उसे हम पिगिंग कहेंगे। पिग यानी वैसे पिगिंग का मतलब, पिग का मतलब होता है खूंटी होती है ना, आप ठोकते हो। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, लंबा खींचना। तो प्रोटेक्टेड किस चीज़ को लंबा ले जाना, तो लास्टिंग करना, लास्टिंग चीज़ें होती है लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, प्रोलॉन्ग। तो लास्टिंग का मतलब लंबा खींच दिया आपने किसी भी, दैन यहाँ पे लॉन्गर है, लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है, दैन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री है। एक्सपेक्ट करते हैं हम प्रोलॉन्ग से, तो प्रोटेक्ट का मतलब लंबा खींच दिया है। वेरी, दो वर्ड आता है, एक VERY, और मैंने कहा इस वेरी और वेरी में क्या करो जी, अंतर करना। तो इस वेरी का मतलब होता है डिफर, डिफर का मतलब होता है अंतर करना। ठीक है, एक होता है DEFER, इस डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, टाल देना, एडजन करना। ठीक है, एडजन है, पोस्टपोन है। एक आता है ना वर्ड DEFER, डिफर यानी होता है एडजन, ADJOUR, एडजन। जैसे कोर्ट में वकील होता है, वकील केस की क्या करता है जी, वकील केस के बारे में बार बार उस केस की बारे में बताता है, तो वो जो जज होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्या बोलता है जी, द कोर्ट इज़ अर्जेंट, मतलब कोर्ट को क्या कहते हैं, अर्जेंट का मतलब होता है स्थगित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो वेरी का मतलब होता है डिफर, अंतर होना, वेरी है। और एक होता है VERY, वेरी एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है बहुत होना, बहुत, वेरी। ठीक है, मच के लिए सेंस में आप यूज करते हैं। डैम्पन, डैम्पन को याद कर लो, डैम में गिर गया पेन, पेन डैम में गिर गया तो कैसा हो गया, निरुत्साही हो गया, अब वो पेन काम का नहीं रहा, मतलब एक तरह से वेट हो गया, गीला हो गया। तो डैम्पन का मतलब गीला होना, जो गीली चीज़ हो जाती है वो क्या होती है जी, एक तरह से निरुत्साहित होना ही होता है। टू मेक अ फीलिंग, ऐसी भावना, लेस स्ट्रॉन्ग, डिस्करेज होना, एक तरह से अपने आप को निरुत्साहित कर लेना, तो उसे कहते हैं डैम्पर। तो डैम में गिर गया पेन, तो आदमी क्या हो गया, डैम्पन हो गया। आगे वाले वर्ड की तरफ चलते हैं। जितने वर्ड डिस्कस कर लिया आपने, यहाँ पे 123 तक आ गए हम। आगे चलते हैं भाई, 123 से अपना आएंगे 122 पर। काफ़ी आसान है, आराम से आप क्या याद कर सकते हो, विद इन सेकेंड में वर्ड्स के बारे में आप जान भी सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 124 का वर्ड है, देखना है हमें और याद भी करना है आपको साथ साथ। रिवील, REVEL, रिवील यानी उजागर कर देना, किसी के सीक्रेट खोल देना। टू मेक समथिंग नॉन, किसी चीज़ को आप जानते हो उसके बारे में किसी को बता देना। तो रिवील का मतलब उजागर कर देना, एक्सपोज कर देना, किसी के सीक्रेट खोल देना, रिवील कर देना। तो रिवील को याद कर लो, रिवील को आपको रील में चला दिया, मतलब कैसे कर दिया, उजागर कर दिया। वेन का मतलब धुंधला होता है, तो वेन को याद कर लो, वन से जब आप वन में जाते हो तो चारों तरफ आपको धुंधला दिखाई देता है, डिक्रीज और फेड आपको दिखाई देती है। स्क्लेनिड का मतलब होता है एक तरह से निर्बल हो जाना, स्क्लेनिड का मतलब निर्बल होना। टू ग्रेजुअली बिकम स्लोअर लूजन, एक तरह से कि अपने आप में क्या बन जाना, लूजन बन जाना, मतलब पूरी तरीके से ढीला हो जाना, निर्बल हो जाना, उसे कहते हैं स्क्लेनिड। ओके, बहुत आसान वर्ड है। डिट्रियोरेटेड, डिट्रियोरेटेड का मतलब होता है मेक अ मैटर वर्स हो जाना, पूरी तरीके से क्या होना, एट सिक्सेस एंड सेवन्स होना। एक इडियम्स आती है, एट सिक्सेस एंड सेवन, डिट्रियोरेट होना, वर्सन होना, तो टू गेट वर्स होना, एक तरह से डिट्रियोरेट होना मतलब गिरावट आना, एक तरह से बुरी तरीके से डिक्रीजमेंट होना। वर्सन का मतलब एक तरह से बदतर हो जाना, हालत ये कह सकते हो आप। रिबाउंड, आसानी से याद कर सकते हो रिबाउंड वर्ड को।
री यानी दोबारा, बाउंड, बाउंड का मतलब होता है एक तरह से फिर से उछल आना, तो बाउंड अप बैक होना, बाउंड बैक का मतलब होता है फिर से उछलना। बहुत आसानी से वर्ड्स को याद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है वर्ड याद करने में। बूस्ट अप करना, आपको बूस्ट अप किया जा रहा है, इसको बूस्ट अप करना मतलब बढ़ावा देना, मतलब टू इंक्रीज कर रहे हो आप इसमें। और मोमेंटम, मोमेंट का मतलब होता है गति होती है, क्षण होता है मोमेंट, तो आप मोमेंटम वर्ड को भी इसी तरीके से याद कर लो। मोमेंटम का मतलब गति, टू एबिलिटी, किसी चीज़ की एबिलिटी होती है, टू कीप इंक्रीज, कीप के बाद में जेरेंड आएगा, हमेशा याद रखें। टू के बाद में बेस फॉर्म आती है, और टू एबिलिटी, टू कीप के बाद में आगे आईएनजी फॉर्म आएगी, इंक्रीजिंग। तो ऐसी क्षमता होती है जिसमें क्या होता है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग होती है, मतलब गति होती रहती है, मोशन होता रहता है, तो मोमेंटम होता रहता है। मैनीफोल्ड, कई होता है, मल्टीपल होता है, मैनी, मैनी का मतलब ऐसे ही कई होता है, तो मैनी फोल्ड कर दिया, मतलब मल्टीपल है, कई है। और अगला वर्ड है जंक्चर, बहुत आसान वर्ड है, वर्ड की लैंग्वेज समझाए तो जंक्चर का मतलब होता है परिस्थिति होती है, तो जंग लग जाती है किसी भी चर में, तो क्या होता है जी, जंक्चर हो जाता है, मतलब परिस्थिति हो जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसे कहते हैं परिस्थिति को जंक्चर। सिल्वर का मतलब अपने आप में सिल्वर, चांदी है, वो चलने की लाइनिंग की हुई है, चांदी की लाइन है, भाई साहब चांदी की लाइन आपके लिए कैसी है, लोहे की है, चांदी की है, जंग की थोड़ी है, लोहे की है, इसका मतलब कैसी है आपके लिए, वो चीज़ कैसी है, पॉजिटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड होना मतलब अच्छा पहलू होना, चांदी की लाइन आपको दिख रही है मतलब अच्छा साइन आपकी लाइफ में दिख रहा है। बॉइंट का मतलब प्रफुल्लित होना, तो बॉय को याद करो, बॉय आंट को देखकर क्या हो गया, एनर्जेटिक हो गया, प्रफुल्लित हो गया। तो बॉय आजकल आंट को देख के कैसा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। तो बहुत आसानी से इस वर्ड को भी आपने याद कर लिया, बॉयंट को, बॉय आंट को देखकर प्रफुल्लित हुआ। श्वेत का मतलब पट्टी होता है, तो एक लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है, धारी की हुई पट्टी होती है, जेब्रा होते हैं उस पर भी स्ट्रिप होती है ना, तो एक लैंड ऐसी भूमि होती है जिसके ऊपर क्या होती है, स्ट्रिप होती है, लंबी स्ट्रिप का मतलब एक तरह से पट्टी दी हुई होती है, उसको कहते हैं श्वेत। शॉयरिंग, शॉयरिंग का मतलब जैसे बाज होता है वो काफ़ी ऊपर उड़ता है हवा में ना, बाज, तो शॉयरिंग करता है मतलब तेज़ी से बढ़ना आगे। तो रिस्क क्विकली, एक तरह से एक ऐसी रिस्क होती है जिसको बहुत तेज़ी से ली जाती है। टेल का मतलब वैसे इस अगले वर्ड को भी आप याद कर लेना, टेल यानी पूंछ होती है, विंड्स यानी हवा, तो पीछे से जो हवा आती है उसे हम क्या कहते हैं जी, अनुकूल हवा कहेंगे हम। टेल विंड्स है तो उसका मतलब विंड दैट ब्लोज फ्रॉम बिहाइंड। ब्लो का मतलब एक तरह से बहना होता है, तो यहाँ पे ब्लो यानी बह रही है, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से बह रही है, क्या विंड यानी हवा है, उसके लिए वर्ड है। एनुअल, एनुअल का मतलब निरस्त कर देना, एनुअल है उसको क्या कर दिया, जो एनुअल फंक्शन होते हैं उसको एनुअल कर दिया, मतलब आपकी वह निरस्त कर दिया गया, ऑफिशियली कैंसिल समथिंग। तो आधिकारिक रूप से किसी चीज़ को कैंसिल कर देना वो कहलाता है एनुअल। इथेनिक का मतलब विशिष्ट संस्कृति होती है, इथिकनेनिक का मतलब विशिष्ट संस्कृति है, मतलब बिलोंग टू ए रेस, तो ऐसी जाति से, ऐसी रेस से बिलोंग करना, दैट शेयर्स कल्चर ट्रेडिशंस। तो ऐसी जाति जो क्या होती है, पारंपरिक जो संस्कृति होती है उससे बिलोंग करता है, वो विशिष्ट संस्कृति का आदमी होता है, इथेनिक आदमी है। तो अगला वर्ड है एग्जास्पिरेट। एग्जास्पिरेट का मतलब क्या होता है, तो एग्जास्पिरेट का मतलब गुस्सा दिलाना, तो एग्जास्पिरेट का मतलब होता है टू एनॉय, नाराज कर देना, या इरिटेट का मतलब चिड़चिड़ा कर देना, मतलब गुस्सा दिलाना पूरी तरीके से। मार, मार पड़ती है तो आपको क्या होता है, नुकसान ही पहुंचता है, किसी को भी मार पड़े भाई साहब, मार किसी को भी लगे उसको नुकसान ही होता है हमेशा। तो मार को ऐसे याद कर लो कि जब आपको मार पड़ती है तो आपको क्या होता है जी, नुकसान होता है। तो ऐसे वर्ड को भी याद किया जा सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो वर्ड आपके पास में बच्चे, मार, मार पड़ती है तो आपको क्या होता है जी, नुकसान होता है, टू डैमेज और स्पॉइल, पूरी तरीके से डैमेज होता है या स्पॉइल हो जाता है। ब्रूटल, ब्रूटल आदमी है मतलब कैसा, बर्बर है, वॉयलेंट एंड क्रूअल पर्सन है, निर्दयी है, ब्रूटल है, बर्बल है। टार्निश का मतलब होता है, टार्निश का मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देना, मतलब बदनाम कर देना, तार तार कर देना, टार्निश कर देना, तार तार करना। टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समथिंग समबडी। टू स्पॉइल का मतलब अच्छे लोगों को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देना, बदनाम कर देना, बर्बाद कर देना। ओके, बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स है, आप याद करोगे, बार बार रिपीट करोगे तो डेफिनेटली ये वर्ड्स आपको परमानेंट याद होंगे। कम्बरसम का मतलब होता है जटिल होता है बच्चे, कम्बरसम का मतलब जटिल होता है, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक तरह से धीरे लेकिन जटिल होता है, उसको हम कम्बरसम कहेंगे। एग्जिस्पेट, तो अब वापस वर्ड आ गया, एग्जस्पेट का मतलब होता है टू गेट वर्स, बुरी तरीके से बदतर हो जाना, उसके लिए वर्ड आया। और अगला वर्ड है कैवटिक। चैवटिक नहीं पढ़ेंगे, इसको कैवटिक पढ़ेंगे, कैवटिक। वन वर्ड भी है, कोई भी चीज़ क्या होती है इन डिसऑर्डर में होती है उसे कैवटिक कहेंगे। अस्त व्यस्त होना मतलब से लेक ऑफ ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर में नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से कैसी है, अस्त व्यस्त है। प्री रेस्क्यू साइट, बहुत बढ़िया वर्ड है, प्री रेस्क्यू साइट। प्री रेस्क्यू साइट का मतलब ज़रूरी होता है
कोई भी चीज़ प्री रेक्विसाइट है मतलब कैसी है जी, प्री कंडीशन है, मतलब वो चीज़ ज़रूरी है। स्टडी एक वर्ड आता है STUDY, स्टडी का मतलब अध्ययन होता है, और ये स्टडी का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। तो आपने एक मोरल सुना होगा, एक हेयर एंड टर्टोइज की कहानी है, खरगोश और कछुए वाली, उसका मोरल भी है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे किंतु लगातार चलने से सफलता मिलती है। तो स्टडी का मतलब होता है लगातार, तो कांस्टेंट होना, कंटिन्यू होना, लगातार होना। कांस्टेंट का मतलब अपनी जगह कंटिन्यू कर रहे हो, उसे स्टडी को आप क्या कहेंगे, स्टडी कहेंगे। और स्टडी वर्ड मैंने बता दिया आपको, अध्ययन वाला वर्ड है, ये अध्ययन करना वर्ब है, ठीक है। और स्टडी का मतलब लगातार होना किसी भी चीज़ को लेकर, तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। बस कंटिन्यू रहना है, लगातार क्लास को देखते रहना है जी। इरोजन का मतलब होता है कटाव होना, मिट्टी का जो कटाव होता है, कट के जो मिट्टी आती है पानी से, उसे इरोजन कहते हैं। टू बी ए डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से नष्ट होना। टू मेड ए वीकर, और कमज़ोर पड़ जाना, उसे हम इरोजन कहते हैं। तो बच्चे आपने 150 वर्ड यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, अपने 150 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा। यदि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को वीडियो देखने आते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और शेयर करना नहीं भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इतना ज़्यादा शेयर कीजिए तो आपको भी फ़ायदा होगा, और जिसको शेयर करते हैं उसको भी फ़ायदा होगा। तो स्टडी है, ये तो पढ़ाई है, इसको इतना शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। और बेल आइकन है, बेल आइकन को आप प्रेस कर ले प्लीज़। बेल आइकन है, जो घंटी वाला निशान है, बेल आइकन है। और बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके ऊपर आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर, और आप वहाँ पर जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट का आई होप, उम्मीद करूँगा सेशन काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों के लिए। कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, और अच्छा कंटेंट लगातार ये कंटिन्यूस सीरीज आपके लिए जारी रहेगी। थैंक यू सो मच।